एक युवती बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी थी। उसके पास में ही एक बुजुर्ग आदमी भी बैठे थे। उन्होंने उस परेशान युवती से पूछा कि क्या हुआ बेटी, क्यों इतना परेशान लग रहे हो। युवती ने उस बुजुर्ग से गुस्से में अपने पति की ढेरों गलतियों के बारे में बताया और खूब शिकायत की। उस युवती की शिकायत भरी बातें सुनकर बुजुर्ग आदमी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए युवती से पूछा कि बेटी, क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे घर का नौकर कौन है। यह बात सुनकर उस युवती ने हैरानी से पूछा कि क्या मतलब है आपके सवाल का। तब उस बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारे घर की सारी जरूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है। उस युवती का जवाब आया कि मेरे पति। बुजुर्ग आदमी ने फिर पूछा कि तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की जरूरतों को कौन पूरा करता है। तो युवती का पुनः जवाब आया कि मेरे पति। वह बुजुर्ग आदमी उस युवती से एक सवाल और पूछा कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है। युवती का फिर वही जवाब था कि मेरे पति। बुजुर्ग आदमी ने फिर पूछा कि बताओ, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है। युवती बोली, मेरे पति। बुजुर्ग आदमी ने पुनः कहा कि तुम्हारी परेशानी और गम में कौन साथ देता है। इस बार भी युवती ने कहा कि मेरे पति। बुजुर्ग आदमी फिर पूछता है कि तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सारे सगे संबंधियों को यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी छोड़कर जंगलों में भी नौकरी करने को कौन तैयार होता है। युवती बहुत ही पश्चाताप के साथ जवाब देती है कि मेरे पति। बुजुर्ग आदमी एक बार और पूछता है कि घर में गैस, बिजली, पानी, मकान, मरम्मत एवं रखरखाव, सुख सुविधाओं, दवाइयों, किराना, मनोरंजन, भविष्य के लिए बचत, बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पास पड़ोस, ऑफिस और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है। तब उस युवती ने कहा कि मेरे पति। बुजुर्ग आदमी का फिर एक सवाल आया कि बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है। तो उस युवती ने बोली कि मेरे पति। तब उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि एक बात और बताऊं कि तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के पैसे लिए। तो युवती ने बताया कि नहीं और कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग आदमी बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियां तुम्हें कभी नजर नहीं आई। देखो बेटी, तुम मानो या न मानो, जब तुम कभी दुखी होते हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी से छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बातें बोल भी लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ बोलने नहीं देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित करेगा। कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा देने का काम करेगा। तुम्हें समय का पाबंद बनाएगा। तुम्हें चिंता ना हो इसलिए दिन भर परेशानियों में घिरे होने पर भी तुम्हारे 10 बार फोन करने पर भी सुनेगा और हर समस्या का समाधान करेगा। चून की पति ईश्वर का दिया एक स्पेशल उपहार है, इसलिए उसकी उपयोगिता जानो और उसकी देखभाल करो। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल आशीष वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्रियजनों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।